न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसी शायर का एक शेर है कि इल्मो फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, इल्मो फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल न सके लाजवाब बन के रहो। इल्म इंसान को एक बुलंदी तक पहुँचाता है। वो किसी भी मुल्क और किसी भी शहर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इल्म से ही इंसान की पहचान होती है, उसके किरदार की पहचान होती है और वो सोसाइटी और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एक ऐसे ही इल्म पसंद इंसान है डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब। डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब मौजूद है। उनके हॉस्पिटल को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और किस तरह की फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं, किस तरह का पैगाम समाज और ज़माने को देना चाहते हैं, वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और आज का क्या कार्यक्रम है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन भी बहुत अहम है, मौसम में क्योंकि तब्दीली चल रही, बरसाती मौसम की तरफ पहुंच रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, क्योंकि अब मौसम तब्दील होगा, नई नई बीमारियाँ डेवलप होंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और तारुफ तो ये है, बाकी अगर कुछ इजाफा करना चाहें, क्योंकि वैसे तो आपको बहुत लंबा तजुर्बा है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल पाया, कुछ अगर इजाफा करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम के और थोड़ा विषय के बारे में बात करें। इजाफा तो करने के लिए ज़्यादातर लोग सभी इस चीज़ से पहचानते ही हैं, जानते भी हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आज का प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम जो हमने रखा है, हॉस्पिटल एलोनस हॉस्पिटल को 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और एक हॉस्पिटल एलोनस हॉस्पिटल के पीछे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया एलोनस हॉस्पिटल का इसका नाम आपने एलोनस क्यों रखा। एलोनस हमारे क्योंकि अल्लाह के नाम से स्टार्ट होता है, इस वजह से रखा। और ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है द गॉडेस ऑफ सन, मतलब दूसरे की गॉडेस ऑफ सन और हीलिंग, मतलब किसी के जख्म को भरना, ये इसका मीनिंग है। हॉस्पिटल को नाम रखने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कोई भी नाम मुझे रिलीजियस नहीं रखना है। उसको ना रखने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि अगर इस नाम का किसी पेपर पे नाम छपा हुआ है, कुछ लोग हॉस्पिटल से खुश होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं होते हैं और वो पेपर को फाड़ कर फेंक देते हैं, नीचे पैर के नीचे आता है और उसकी इंसल्ट होती है। तो आप किसी अच्छे नाम को किसी इस्लामिक नाम पे या किसी गॉडेस या किसी धार्मिक नाम को रखने के लिए लोग उसका इंसल्ट करते हैं। इसलिए नाम को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि कोई भी उसकी नाम की इंसल्ट ना हो सके। भाई मैंने खुदा के नाम पे रखूँगा और उस पेपर को उसने फाड़ के फेंक दिया, तो कभी कभी पैर के नीचे पड़ता है। उसका मकसद ये है। आज हॉस्पिटल को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल पूरे होने पे मुझे लगा कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये तो जो लोग इससे हमसे फ़ायदा लेते हैं वो बताएंगे कि हम किस तरह का कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा है कि हमारे जो सोसाइटी में, समाज में बहुत सारे लोग हैं, ब्लड देने के नाम से एकदम परेशान हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। हम लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड कम्युनिटी को देंगे, लोगों को देंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। मेन मकसद हमारा ये है। तो एक मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि आप ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ के आए, हिस्सा लें और लोगों की मदद करें। जी, बस मैं 1-2 बात और जानना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। ये 5 साल का जो पूरा सफ़र रहा है, अगर मोटा मोटी थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें और किस तरह की फैसिलिटी आप मुहैया करा पा रहे हैं, उसके बारे में भी अगर बताएं तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल को हमने एक छोटे से यूनिट में जितनी भी ज़रूरत होती है पेशेंट के लिए, जो भी क्रिटिकल गंभीर मरीज या जो भी सीरियस पेशेंट आते हैं, उसको मैनेज करने के लिए A to Z एक्सेप्ट एंजियोग्राफी हमारे पास सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास एंटर करता है तो उसके लिए हमने एक इमरजेंसी डेवलप किया हुआ है, ICU डेवलप किया हुआ है। ICU हमारा फुली इक्विप्ड है, डायलिसिस मशीन है, वेंटिलेटर है, बेड साइड इकोकार्डियोग्राफी है, OT का सुविधा है। मतलब जितनी भी परेशानी पेशेंट की सीरियसनेस की होती हैं तो ज़्यादातर हम उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करने के लिए और उसको एक अच्छे से मैनेज करने के लिए हमारे पास एक स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ रहता है, जो ट्रेंड स्टाफ रहता है। तो मैनेजमेंट पार्ट के लिए, मेडिकली मैनेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो हमारे पास सभी कुछ रहता है। और तो अगर कोई भी पेशेंट आता है तो कोशिश ये करते हैं कि उसको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। जैसे मोटा मोटा कहें, अगर कोई ब्रेन की प्रॉब्लम लेके आया है, पेट की प्रॉब्लम लेके आया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन की प्रॉब्लम है,
शॉक है, सेप्टिसीमिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, डेंगू है या और भी प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ उस सीरियस मरीज को मैनेज करने के लिए ज़्यादातर चीज़ को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, पब्लिक के लिए मुहैया करा हुआ है। जी, बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ, मौसम बरसात की शुरू हो चुका है, बरसात बरेली में भी शुरू हो गई है और इसमें नई नई बीमारी शुरू हो जाती, उसको लेकर कोई अगर सलाह एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि अब आने वाले 2-3 महीने इससे ही भरे हुए हैं। मौसम के लिए सलाह मेरा ये रहेगा कि इस टाइम क्या होता है कि मौसम का फ्लक्चुएशन बहुत होता है, बदलाव होता है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो इसमें थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। एकदम गर्मी से सर्दी में जाना, सर्दी मतलब कभी ठंड, एसी कमरा है, एसी कमरे से आप बाहर निकले गर्मी में, तो यही इसका एक मेन रीज़न पड़ता है। रात को सोते टाइम अगर आप सो रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं और रात को मौसम ठंडा हो गया है, तो उस टाइम फिर आपको ठंड लगती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की जो प्रॉब्लम होने का दिक्कत रहती है, जुकाम खांसी बढ़ जाती है। तो बस उसमें आप ध्यान रखें, जो भी मौसम का जो बदलाव होता है उस पर बहुत ज़्यादा अपने आप को वो ना करें। अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से निकले, सर्दी उसके हिसाब से निकले, से बच के रहें बस, और ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं आपको। अगर आप इस चीज़ से बच लिए हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ एक दूसरा मैसेज मैं और ज़रूरी देना चाहूँगा कि जितने भी आजकल के जो मरीज़ हैं जो आते हैं, बहुत सारे किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या जो सांस की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम सांस की प्रॉब्लम स्मोकिंग की वजह से होता है। लोग इसको छोड़ें, इसको ना लें। किडनी की प्रॉब्लम, जो भी लोग दर्द की दवाइयाँ खाते हैं या पेन किलर जिसको कहते हैं, दर्द की दवा किसी भी हाल में आप ना लें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी लें। मोटा मोटा हार्ट के लिए है आपका खान पान, एक्सरसाइज, बस ये ठीक रखें। खाने में जैसे डालडा घी है, देसी घी है या जो रेड मीट कहलाता है, उस सबको आप अवॉइड करें, तो आप इन परेशानी से बच सकते हैं। आपको 3 सिस्टम पर बहुत ध्यान रखना है, वो आपका दिल हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो। इन सबको बचाने के लिए गुर्दे को मैक्सिमम आप बचा सकते हैं पानी ज़्यादा पी के, दर्द की दवा ना लेके। फेफड़े को आप बचा सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करना है, जो मौसम चेंज हो रहा है उससे आप बच के रहें। हार्ट के लिए अपना खाने पीने का ध्यान रखें, जो भी है आपका रेड मीट है, देसी घी है, डालडा घी है, इसको बचा के रखें। आप अपना फिजिकल बहुत करें, आराम कम करने की कोशिश करें। जितना आप फिजिकल करेंगे उतना आप फिट रहेंगे। और बीच बीच में मैं ये भी कहूँगा कि आप ब्लड भी देते रहें। अगर आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे, ब्लड देते रहेंगे, खून आप दान करते रहेंगे, तो आपका बॉडी के अंदर नया खून बनेगा, अच्छा खून बनेगा। ख़राब मतलब आपने ख़राब खून निकाल दिया है अपना, और अच्छा बॉडी आपका खून बना रही। इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के खुशनुमा माहौल आज है आपके लिए भी, 5 साल मुकम्मल हुए। एक ज़ाती सवाल भी करना चाहता हूँ। आपने बड़ी मेहनत से तमाम मुकाम और मंजिलें हासिल की और बरेली में बड़ा नाम और पहचान भी है और आपका हॉस्पिटल भी कामयाब है। इतनी मसरूफ़ लाइफ होती है एक डॉक्टर की, अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब क्या करते हैं आज भी, क्योंकि समय जो भी मिलता होगा वो चाहें तो वो भी बता सकते हैं, और आज दिन भी है, खुशनुमा माहौल भी है। देखिए, अपने लिए मेरा अपना जो लेजर टाइम होता है कि हॉस्पिटल्स के आने के बाद मैं सोना पसंद करता हूँ, ज़्यादातर और कुछ नहीं, मैक्सिमम सोना पसंद करता हूँ, बॉडी को रेस्ट देता हूँ। और वैसे कोई इन्जॉयमेंट के लिए नहीं, बस आउटिंग रहता है मेरा, ज़्यादा आउटिंग जो फैमिली के साथ बाहर निकलना ये रहता है, पर्टिकुलर ऐसा